हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। और ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया मॉडल सेट से हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कॉसेक 50 डिग्री, इसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ये हमको उसमें से चुनना है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉसेक 50 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई। कॉसेक थीटा होता है मेरा सेक 90 माइनस थीटा पर, सेक 90 माइनस 50 इसके बदले में हम लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक और 90 में से 50 घटा तो क्या हुआ मेरे भाई, 40 डिग्री हो गया। सेक 40 डिग्री। कुछ लोग इसी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा देखिए। अब कुछ लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉसेक 50 डिग्री, इसको वो लोग लिख लेते हैं कॉसेक 90 माइनस 40। अब यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो सेक थीटा तो सेक 40 डिग्री। दोनों ही तरीका बेहतर है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे भाई मेरे, उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। 42 में कहा जा रहा है कि 4a बाई 3 इज इक्वल टू है मेरा 20 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, 4a इज इक्वल टू हो गया मेरा 20 इंटू 3 यानी 60 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 60 बाई 4 यानी 15 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको मान किसका निकालना है, मान हमको निकालना है सेक स्क्वायर 3a का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सेक स्क्वायर 3a, यानी ये कहने का मतलब कि सेक स्क्वायर 3 और a के जगह पे 15 डिग्री है, यानी ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर 45 डिग्री। और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, स्क्वायर है भाई मेरे, स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया 2, जो आपको ऑप्शन बी में यहाँ दिया गया। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर है कि साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री। ठीक है, हम लोग इस क्या करते हैं, पहले हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, किसी एक को चेंज करना है इसमें से, इंटू सेक 75 डिग्री हो गया। प्लस है, हमने प्लस दिया। फिर इसमें हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री। कुछ लोग क्या करते हैं, लंबा चौड़ा देख के ही डर जाते हैं कि भाई मेरे इसको कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है, बना के तो एक बार देखो। अब देखिए यहाँ पर हो गया कॉस 90 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो ये हो गया मेरा 75 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री हो गया, प्लस साइन 90 में से 15 घटा ये भी 75 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कॉस इंटू सेक का मान होता है मेरा 1, प्लस यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान हो गया 1, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2, जो आपको ऑप्शन ए में यहाँ दिया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 में क्या है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1, तो कॉट 45 का मान हो गया 1। कॉट यहाँ जो हमने क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है। अब देखिए कॉट 45 का हो गया 1, 1 का स्क्वायर अब प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1, मैं पूरा डिटेल में आपको करके दिखा देता हूं। 112 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 4, जो आपको ऑप्शन बी में यहां दिया गया है। ठीक है, और 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आप हमको एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है। 45 में देखिए कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, आप मत घूम जाइएगा इसमें। क्वेश्चन है √2 cos 2 थीटा
-1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा मेरा √2 cos 2 थीटा -1 RHS में जाएगा, हमको हो जाएगा +1। अब cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा 1/√2। ये कितना का होता है मेरा cos 45 डिग्री का होता है। अब देखिए इसीलिए क्या हमको मिल गया 2 थीटा इज इक्वल टू हमको हो गया 45 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू हमको आ गया 45/2। 45 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है 22.5 डिग्री, 22.1/2 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 क्या कर रहा है, 46 में हमको यहाँ कह रहा है कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बट्टा कॉस 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री। या तो आप सबका मान डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये हो गया मेरा टेन 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, जो आपको ऑप्शन बी में यहाँ दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। 47 में क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा नहीं फाई है, साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू है 1। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, फाई है फाई, यहाँ पर हम लोग इसको फाई करते हैं। ठीक है, ये फाई है इज इक्वल टू है 1। इसका मतलब क्या हो गया साइन फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। हमने क्या किया, इसको उठा के साइन स्क्वायर फाई को उठा के RHS में कर दिया। अब यानी क्या आ गया हमको साइन फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो गया मेरा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा विशेष ढंग से देखना है। हमको मान किसका निकालना है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस का पावर 4 फाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर फाई, अब प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखें हम तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। आपके लिए हम बहुत डिटेल कर देते हैं इसको, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर फाई प्लस, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई के बदले में, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर फाई के बदले में हमने मान निकाला है साइन फाई, तो यहाँ पे साइन फाई होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर कर देते हैं। अब मेरा क्या आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान क्या होता है 1, जो आपको ऑप्शन किसमें, ए ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। 48 में क्या कहा जा रहा है, 48 बाबू, हाँ चलिए देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही क्वेश्चन को घुमाया है, तो इसलिए घबराना नहीं है। 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, तो गुना 1, 3 गुना 1, यानी आंसर आ गया हमको 3, जो आपको ऑप्शन सी में यहाँ दिया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 में क्या कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है ए बट्टा बी, यानी ये फॉर्मूला होता है मेरा क्या चीज का, पी बट्टा एच होता है। अब हमको चाहिए बी, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है मेरा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी ये फाइनल हो गया मेरा रूट एच की जगह है बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया मेरा बी का मान। अब हमको क्या चाहिए, टेन ए चाहिए। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, पी बट्टा बी। पी का मान ऑलरेडी यहाँ पर हमको पता है ए है, बट्टा बी का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ए बट्टा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन जो ऑप्शन है उसमें आप अपना टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू है 1/√5। अब हमको चाहिए क्या, इसमें सेक अल्फा चाहिए। या तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए या नहीं तो भाई मेरे पीबीएच का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे p बट्टा बी कर देते हैं तो h हमको निकाल सकते हैं। h के लिए मेरा फॉर्मूला रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यानी रूट p के जगह पर मेरा यहाँ देखिए 1 है और b के जगह पर मेरा √5 है, तो ये हो गया मेरा 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 + 5 यानी √6 आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब तो जो मांगेगा वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक अल्फा चाहिए इसको। क्या होता है h बट्टा बी। h का मान क्या है, h का मान आपने यहाँ निकाला √6 निकाले हम लोग, और b का मान क्या है √5, तो हम दे देते हैं यहाँ पे √5 यानी √6 बट्टा √5। अब क्या कि सर ये तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, एक साथ रूट लगा दीजिए √6/5, जो आपको ऑप्शन सी में यहाँ दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।